हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कवर कर रहे हैं, इसकी हम 2 वीडियोस कवर पहले से कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम ये तीसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें भी हम प्रीवियस ईयर में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आगामी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या है? विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसकी की थी। पेन हम थोड़ा मोटा ले लेते हैं। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो किसने की थी? डिजरेली ने ये संज्ञा दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का मतलब त्रिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था, में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इसके अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये देखिए, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? तो ये भारतीय विदेशी राज्यों से संबंध में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935 के एक्ट के द्वारा ये की गई थी। भारतीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार जो स्थापना की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आत्मकथा, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो लिखी गई थी अंग्रेजी भाषा में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये आपको याद रखना, बहुत एग्जाम में ये पूछी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वाधिक देश राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कई बार पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो ये क्रमशः 71 और 147 स्थान दिए गए थे। शोषित वर्ग को कितने स्थान दिए गए थे? 71 और 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? ये लॉर्ड कर्जन के वायसराय, जब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो ये थे ह्यू रोज। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसने कहा था मेरे बाल
मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो। तो ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था। क्या कहा था? किसने कहा था? देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी बेस्ट लाइन कही थी, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद कि एक मुस्लिम हो, उसके बाद ही एक मुस्लिम हो। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह डूबते हुए बैंक पर एक अग्रिम तिथि का चेक है? तो ये किसका है कथन है? ये महात्मा गांधी जी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब पेशवा ने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब पेशवा ने के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज सभा थी, के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो ये जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड लिथगो ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का, ये को है यहाँ पर, को कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? ये चुना गया था 1939 में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट? CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया था। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जी थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो ये किसके इनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये इसको हम ऊपर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो किसके कारण मिला? मोतीलाल नेहरू के कारण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेहरू रिपोर्ट थी, तो नेहरू को जो नाम दी मिला, ये नेहरू रिपोर्ट को किसके कारण मिला था? मोतीलाल नेहरू के कारण मिला था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन को से सख्त होने लगा था? तो ये इलाहाबाद का जो 1888 का अधिवेशन था उससे सख्त होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये था औपनिवेशिक स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ये मोहन सिंह था। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करते रहें या वीडियो को
बार बार आप देखेंगे तो आपको ये एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। तो यह क्या दिया गया, यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह टिप्पणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में करके लिख के ज़रूर बताएं। तो ये किसने अध्यक्षता की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस समिति के अन्य सदस्य थे, कौन कौन से थे? गांधी जी थे, जयकर तेवजी थे और एवं CR दास थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 11, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में निकाला जाता था। जो भी भाषाएं थी, एक तो गुरुमुखी भाषा थी, उर्दू भाषा थी और गुजराती लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। इन 4 भाषाओं में गदर जो क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला जो पत्र था गदर, वो 4 भाषाओं में निकाला जाता, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की? ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के नेता ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश्य आंदोलन से ग्रहण किया था? यह आयरलैंड के आंदोलन से ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी ग्वाइडल्यू कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है? ये रहा। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग, जो नमक कानून बनाया गया था, उसका कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये 1930 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये 1930 में किया गया था। दांडी यात्रा 1930 में स्टार्ट की गई थी गांधी जी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया एक बिहार में जगह का नाम है, अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो ये स्वराज पार्टी का गठन किया था। अभी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरी हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो ये किसने लौटाया था? महात्मा गांधी जी ने लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद करने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की? तो ये सिंगापुर में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो किसको दी गई थी? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में। तो उनके जो 3 साथी थे, एक तो भगत सिंह था, एक सुखदेव था और तीसरे का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? यह 1912 में यह लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, ये पेन ले लेते हैं। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासियों इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शब्द कहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये विनोबा भावे जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमें, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो ये किसका विरोध कर रहे थे? दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की? तो ये जून 1948 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली का आंदोलन कब हुआ? तो ये बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन कब हुआ था? सरदार पटेल के नेतृत्व में 1928 में ये इसका आंदोलन हुआ था। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? ये 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल बोलते हैं इसको, यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था उनका? व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकर्षित करना उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, चरमपंथी किया क्वेश्चन, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि क्या व्यवस्था थी? किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जो इसे वहन करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी के दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में 14 सूत्री मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु क्रिप्स मिशन को 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह 16 अगस्त 1946 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? तो ये करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून
1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य आमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण, नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर है, कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ। तो ये सांप्रदायिक मतभेद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये उपयुक्त कथन है CR दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी जी ने की थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिया गया है। तो ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कहाँ पर है? रैमजे मैकडोनाल्ड, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में इनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो ये महासचिव का आधिकारिक पक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था? तो इस स्नातक का नाम था रहमत अली। तो यहाँ पर सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये स्लोगन किसने दिया था? ये मोहम्मद इकबाल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से अक्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 को घोषणा कर दी थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत चल रही थी, असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये भी पूछ लेंगे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। डायरेक्ट सन भी पूछ सकता है, डायरेक्ट डेट भी पूछ सकता है। 12 फरवरी 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय
किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो ये इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा था अथवा लिखा है? तो आप जान सकते हैं, ये अगर ऑप्शन भी नहीं मिलेगा तो आप सीधा इसको आंसर लगा देंगे। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर कौन चलते थे? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1950 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हिस्ट्री की ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैंने प्रीवियस एग्जाम से उठाए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS के एग्ज़ाम हो, सभी में ये एग्ज़ाम पूछे गए हैं। सब जगह से कलेक्ट करके ये PDF बनाई गई है। तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखें, 4 से 5 बार इस वीडियो को आप देखेंगे। अगर आप नोट करना चाहें, एक अपनी नोट बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखोगे तो आपको सभी क्वेश्चन ये तैयार हो जाएंगे और हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।